हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आप जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई एचसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहला है 26 एंड 91, दूसरा है 510 एंड 92 एंड थर्ड वन इज 336 एंड 54। तो इन सबका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, प्लस उनको वेरीफाई करना है क्या ये फॉर्मूला हमारा सही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो दोस्तों, पहले ही सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे होता है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर। जो भी इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हम प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है जो हाईएस्ट पावर हो। ठीक है, अगर 2 आपका 2 टाइम्स आया है एक में 2 आपका 1 टाइम्स आया है, तो हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किसका करेंगे? 2 का पावर 2 टाइम्स वाले थे। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 26 और 91 को। तो 26 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें, 2 से ये जाएगा 13 बार में, फिर 13 से ये 1 बार में। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। ऐसे ही हम 91 को अगर फैक्टराइज करें तो 7 से जाएगा 13 बार में और 13 से जाएगा 1 बार में। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 13। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा 13 है वो क्या है? कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम सारा फैक्टर होता है विथ हाईएस्ट पावर। तो सारा फैक्टर है 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14, 14 इंटू 13 आपका आ जाएगा 182। नाउ हमें क्या करना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है। तो एचसीएफ हमारा 13 है और ये हमारा 182 है। तो 13 को आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 182 से। सिंपली प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 2366। यहाँ पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, मतलब 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 26 इंटू 91। इसको करके भी आप देख लेना, ये आएगा 2366। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स दोनों सेम है। तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? अब चलिए फटाफट से हम दूसरा देख लेते हैं, 510 और 92 का। लेट अस चेक द सेकंड क्वेश्चन 510 और 92। 510 को हम फैक्टराइज करेंगे जब 2 से जाएगा 255 बार में, 3 से 85 बार में, 5 से 17 बार में और 17 से 1 बार में। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर? अब आप 92 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ये आपका जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो अब देखिए एचसीएफ में क्या है? एचसीएफ में केवल 2 है, तो 2 ही कॉमन है दोनों में, तो एचसीएफ सिंपल इसका 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? सारे फैक्टर्स को लेते हैं विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 कितना है यहाँ पे? 2 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 53 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 23460। क्लियर? अब देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम हमें करना है। एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम ये है। तो 2 इंटू 23460 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 46920। वैसे ही अब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स करेंगे। तो प्रोडक्ट में 510 और 92, जब हम 510 का मल्टीप्लाई जब हम 92 से करेंगे तो इसका भी वैल्यू 46920 आएगा। आप ये दोनों चेक करके मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स के बराबर है। तो ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके हम इसको लिख देंगे वेरीफाइड। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 336 और 54 का। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54। तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो जैसा हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 का क्यूब। तो पहले तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही रहने देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब। क्लियर? अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। तो इसमें हम देख रहे हैं एक 2 भी कॉमन आ रहा है और एक ये आपका 3 भी कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 का पावर 4 मैक्सिमम है, 3 का पावर क्यूब मैक्सिमम है, एंड देन जो डिफरेंट है वो क्या है? 7 है। तो 7, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा, सॉरी इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा 3024।
इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सॉल्व इट बाय सेल्फ। इसको खुद से करके चेक कर लेना कि ये 3024 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे HCF इंटू एलसीएम। तो HCF हमारा 6 है और एलसीएम हमें दिख रहा है 3024, बस इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये समथिंग 1844 आएगा, ठीक। और जब प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि 336 इंटू 54 का एलसीएम करेंगे तो ये भी आएगा 18144। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1844 है और यहाँ भी 1844 है। तो यहाँ पे एलसीएम इंटू HCF हमारा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स के। ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, ये पिछला वाला ही है। तो मतलब यहाँ पे क्लियर तो हो गया होगा ना कि जब ये दोनों सेम आ गया तो ये वेरीफाइड हो गया। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।